स्ट्रॉन्ग सेक्टर कैसे देखते हैं कि अभी मार्केट में कौन सा वो सेक्टर है, कौन सा वो स्टॉक्स का एरिया है जहां पे बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं। वो देखने के लिए आपको एक वेबसाइट बताता हूं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका जो पेड वर्जन है वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो वेबसाइट है इसके बारे में मैं जानता हूँ, बहुत ही कम लोग जानते हैं, जबकि ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है स्टॉक रिसर्च करने के लिए, सेक्टर रिसर्च करने के लिए। तो आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि हम tijorifinance.com, जो जीरोधा के साथ लिंक है, जब भी आप जीरोधा में कोई भी किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल देखने जाते हो तो वो आपको दिखाता है तिजोरी फाइनेंस। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो अगर आपको नहीं पता है कैसे यूज़ करना है इस वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग सेक्टर और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पहचानने के लिए, तो आप आज का वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि सेक्टर रोटेशन होता है, कुछ समय के बाद एक सेक्टर से पैसा निकल के दूसरे सेक्टर में जाने लगता है। जैसे आपने देखा है कि कुछ समय पहले तक पीएसयू बैंक बहुत चल रहे थे, अब हो सकता है पीएसयू बैंक न चलें। अभी कल ही 5% गिरा था पूरा पीएसयू बैंक सेक्टर। तो वैसे ही अभी आईटी सेक्टर आप देख रहे हो कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कंफर्म कैसे करें कि हाँ ये सेक्टर में हम एंट्री कर सकते हैं, या कौन सा वो सेक्टर है जिसमें अभी शॉर्ट टर्म के लिए हम एंट्री कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो वो देखने का तरीका ये है कि आप तिजोरी फाइनेंस पे आइए और यहाँ पे आपको देखना है ये जो मार्केट मॉनिटर वाला जो कॉलम है, मार्केट मॉनिटर, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है हेडलाइन में कि निफ्टी 50 अपने जो उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो उसके पिछले 50, यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो जो आज जो क्लोजिंग प्राइस है, वो उसके 52 वीक हाई से, मतलब उसके एक साल के हाई से कितना परसेंट चेंज है, ये आप पहला डेटा यूज़ करो। फिर हम देखेंगे कि ये जो सेक्टर्स दिखा रहा है, वायर, केबल, लाइफ इंश्योरेंस, इसको कैसे देखना है और फिर स्टॉक कैसे देखना है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। लेकिन कुछ और यूजेस हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ आप देखो कि निफ्टी 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में अभी कौन सा सबसे स्ट्रांग है, वो कैसे पता चलेगा। आप देखो कि पिछले 52 हफ्ते का जो हाई लगा है एक साल का, उसके रिस्पेक्ट में अभी निफ्टी सिर्फ 0.7% डाउन है, मतलब निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन जो स्मॉल कैप है वो 10% डाउन है, मतलब स्मॉल कैप निफ्टी से वीक है। सिंपल सी बात समझ में आई कि अपने एक साल का जो हाई लगा है अभी वहाँ भी नहीं पहुँच पाया है स्मॉल कैप, उससे 10% नीचे है, जबकि निफ्टी वहाँ पहुँच गया है। तो इस रेस में आगे कौन है, इस रेस में आगे निफ्टी है स्मॉल कैप से। तो अभी टाइम कौन से स्टॉक में लगाने का है, लार्ज कैप में। मिड कैप देखो आप, सिर्फ -1.6% है, मतलब स्मॉल कैप से बेटर क्या है, मिड कैप है। तो मिड कैप और निफ्टी 50 के स्टॉक्स अभी स्ट्रांग है, हमको स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में तो भूल के भी काम नहीं करना है। ये पहली बात आपको यहाँ से सीखने को मिली। अब दूसरी बात आपको देखनी है कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। उसके लिए आप देखो कि एक दिन में और एक हफ्ते में कौन सा सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, एक महीने में और 3 महीने में कौन सा सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ तक ये डेटा फ्री में प्रोवाइड करा रहा है, तो यहाँ तक तो हम फ्री में देख सकते हैं, हमारा काम चल जाएगा। 6 महीने का स्ट्रेंथ, 1 साल 2 साल का, जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है उसके लिए यूज़फुल है, तो वो इसके लिए पेड वर्जन लेगा तो ले सकता है। लेकिन यहाँ तक का डेटा सफिशिएंट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब अगर मान लो मुझे पता करना है कि कौन सा सेक्टर है जो पिछले 1 महीने में और 3 महीने में निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब निफ्टी से अच्छा रिटर्न दे रहा है, वही सेक्टर अभी चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितने भी सेक्टर दिया है, एग्रोकेमिकल, लाइफ इंश्योरेंस, वायर एंड केबल, प्लास्टिक पाइप, डिफेंस, टेलीकॉम, अब इतना सेक्टर तो आपको खोजने से नहीं मिलेगा, कहीं भी आप देख लीजिए। अलग अलग से इस तरीके से डिफेंस की सारी कंपनियों को एक सेक्टर में बांध के उसका रिटर्न दिखाना ट्रेडिंग व्यू में भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये, एक तो ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि अगर मुझे डिफेंस कंपनियां देखनी है तो डिफेंस कंपनी क्या कर रही है, तो आप देखोगे कि वो अभी 12% डाउन है अपने एक साल के हाई से, मतलब निफ्टी से तो वीक है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया है। ये क्यों डाउन है, अगर ये स्ट्रांग होते तो निफ्टी से को आउट परफॉर्म करते।
यहाँ पे आप देखो एक महीने में ये 2.5% डाउन है, 2.6%, जबकि निफ्टी सिर्फ 1.7% डाउन है। तो निफ्टी से ज़्यादा गिर रहा है डिफेंस सेक्टर। वैसे ही आप देखो फार्मा सेक्टर 2.3% अप है, 2.3% अप है ऐसे टाइम में फार्मा सेक्टर, जबकि निफ्टी 1.7% ही अप है। तो एक महीने के परफॉर्मेंस के हिसाब से फार्मा सेक्टर अभी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है अगर आपको पता करना है तो आप ऐसे चीज़ें देखो जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हो। जैसे यहाँ ये दोनों 8% बढ़े हैं एक महीने में, आईटी सेक्टर की कंपनियाँ, आईटी लार्ज कैप और आईटी की जो सर्विसेज कंपनियाँ हैं वो 8% बढ़ी हैं ऐसे टाइम में जब निफ्टी 1% बढ़ा है। एक दिन में भी अगर आप देखो तो निफ्टी 0.2% बढ़ा है, ये दोनों 1.3% बढ़े हैं। मतलब ये निफ्टी को क्या कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहा है ये सेक्टर, आईटी सेक्टर। वैसे ही पेंट सेक्टर आप देखो नीचे जाके, यहाँ पे पेंट सेक्टर जहाँ आपको दिखे, पेंट सेक्टर ये है, पेंट मैन्युफैक्चरर 13% बढ़ा है एक महीने में। मतलब ये तो निफ्टी को आउट परफॉर्म करा ही है, पिछले कई टाइम से किया है। तो ये दोनों सेक्टर हमको यहाँ से मिल गया जो स्ट्रांग है, बाकी सब रेड में। और ये बहुत ही वीक है, आप देखिए ट्रांसफॉर्मर जितना आपका निफ्टी बढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा गिरा है, इसलिए एक्सट्रीम रेड में दिख रहा है। तो ये आपके गिरे पड़े हुए सेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे एक और फ़ायदा क्या है, मान लीजिए आपको उस सेक्टर के स्टॉक्स देखना है तो आप बहुत ही आसानी से इस पे जो प्लस आइकन है उसको क्लिक कर सकते हैं। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ आपको पेड वर्जन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप फ्री में ही इसको यूज़ कर सकते हो। बस मेरा मोटिव है आपको पता तो चले कि ऐसी दुनिया में कोई चीज़ भी है, आप इसके बिना ही काम कर रहे हैं और ढूंढे पड़े हैं स्क्रीनर में, चार्टिंग में, स्क्रीनर.इन में, ट्रेडिंग व्यू का पेड लेने के चक्कर में है कि सारा स्टॉक एक साथ मिल जाए। यहीं पे मिल जाएगा। इसका पेड भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, 3,000 रुपये एक साल का ही है। और सारे स्टॉक्स को अगर इस तरीके से रोज के परफॉर्मेंस में कोई दिखा रहा है कि एक दिन में कितना बढ़ा है, अगर आज मुझे पता करना हो कि कौन सा स्टॉक है जो बढ़ा है निफ्टी के फ्लैट डे में, तो यहाँ से प्लस आइकन क्लिक करके ही पता चल जाएगा। लेकिन ठीक है, फ्री में ही बहुत सारा डेटा मिल गया हमको तो यूज़ करने के लिए। आईटी सेक्टर स्ट्रांग है, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो ये उसके स्टॉक्स बता देगा। अब ये लोग भी चालाक है ना, सबको तो बताएंगे नहीं, 3 को लॉक करके रखे हैं। ठीक है, हमको ये 3 का तो पता चल ही रहा है कि जो इन्फो एज है वो आपका 4% बढ़ा है एक हफ्ते में और एक महीने में। इन्फोसिस तो एक तरीका तो समझ में आ ही गया काम करने का कि आप जितना भी लार्ज कैप का कंपनी है आईटी का, उसको 1 बाय 1 जाके देखो कि कौन एक महीने में सबसे ज़्यादा परसेंट का रिटर्न दिया है, अपने सेक्टर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, वो होगा आईटी सेक्टर का लीडर, वही होगा आईटी सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे करके आपको एक सेक्टर मिला, उसके बाद सेक्टर से आपको स्ट्रॉन्ग मिल गया, स्टॉक मिल गया। अब यहाँ पे एक और अच्छी बात ये है कि हमको पता ही नहीं चलता कि इनर वेयर मैन्युफैक्चरर कंपनी कौन कौन है। मतलब डॉलर इंडस्ट्रीज, लवेबल, लिंजरी, लक्स, अब यहाँ पे पेज इंडस्ट्री होगा, छुपाने की क्या बात है, ये तो पता ही है। लेकिन हमको ये 3 कंपनी, मुझे भी नहीं पता थी कि ये 3 और कंपनी ऐसी कोई एग्जिस्ट भी करती है। तो कभी अगर इनर वेयर अगर स्ट्रांग हो रहा हो तो ये 3 कंपनी को भी देखा जा सकता है ना। अब आईटी में देखो स्मॉल कैप वीक है, आईटी में भी अलग अलग होता है ना, स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी। सबसे पहले हमने देखा था कि लार्ज कैप आउट परफॉर्म कर रहा है स्मॉल कैप को, और ये डेटा भी सेम चीज़ दिखा रहा है कि जो आईटी की जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, वो उतना परफॉर्म नहीं कर रही, आईटी की बड़ी कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं। तो आपको 2 बातें समझ में आई, वक्त है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का, स्मॉल कैप में नहीं। ये टाइम चलता है सबका अपना, तो अभी टाइम है लार्ज कैप में काम करने का या तो मिड कैप में काम करने का। स्मॉल कैप में तो बिल्कुल नहीं करना है। स्मॉल कैप मतलब जो छोटी मार्केट कैप की कंपनियां हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ की। दूसरी बात, आईटी सेक्टर में भी स्मॉल कैप नहीं करना है, लार्ज कैप ही करना है। और आईटी सेक्टर और पेंट सेक्टर अभी सबसे स्ट्रांग है, तो उसमें आप काम कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये डेटा आपको यहाँ से क्लियरली मिल गया, तो ये आप यूज़ करो। दुनिया भर का यहाँ तो ये है, क्या नाम है इसमें, सेक्टर है, देख देख के परेशान हो जाओगे कि इतना भी होता है क्या सेक्टर। शुगर, रिसाइकलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्काली केमिकल्स। मैंने तो इसके बारे में जहाँ से सुना उसके बाद यूज़ किया, अभी तक मैंने भी पेड नहीं लिया है। आप देख सकते हो लॉक ही है, क्योंकि मेरे लिए इतना ही सफिशिएंट है, जितना ये फ्री में दे रहा है उतने में ही काम चल रहा है। यहीं से पता चल जा रहा है कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। ये लोग छुपाना नहीं जानते, इतना में तो सब आदमी यूज़ कर लेगा।
कौन लेगा पेड वर्जन? कुछ और छुपाते, इसको थोड़ा ऐसे दिखा देते कि 2 महीने पहले का डेटा देखो तो ये था, इससे आप ये निकाल सकते थे, तो आदमी ले लेता। अब ये तो सब दे ही दिया है तो क्या है। हो सकता है जीरोधा से लॉगिन करने से ये फ्री में भी हो जाए, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जीरोधा में ये दिखाता है। तो जिसके पास जीरोधा है वो ट्राई करके बताना कि क्या हो रहा है क्या, ठीक है। लेकिन मार्केट में ऐसे 3,000 रुपये अगर आप सच में कमाने आए हैं तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर ये हेल्पफुल है और लॉन्ग टर्म में अगर स्टॉक निकाल के दे रहा है तो शॉर्ट टर्म में तो दे रहा है, लॉन्ग टर्म में आपको देखना पड़ेगा। तो ये था पूरा वीडियो। आप इसको तिजोरी फाइनेंस को यूज़ करना चालू करो। अगर आप किसी को फंडामेंटल में इन्वेस्ट है, टाटा बिरला अंडानी के पास को जो कंपनियां हैं, तो वो तो खैर लॉक है, तो छोड़ दो उसको, लॉक वाले को छोड़ दो। फ्री वाले में देखते हैं। तो फ्री वाले में हमको पता चल रहा है कि ग्लास प्रोडक्ट जो थे वो 3 महीने में स्ट्रांग थे, लेकिन अब वीक हो गए हैं। तो यहाँ क्यों घुसना शॉर्ट टर्म के लिए? जो पिछले, ये देखो, ये वीकनेस को दिखा रहा है। 3 महीने में स्ट्रांग था, अब वीक हो गया, तो यहाँ से वीकनेस भी पता चल जाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।